वेलकम बैक टू माय चैनल दिस सज्जाद सर। आज हम बनाने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। रोटेशनल डायनामिक्स 12th के हमने पिछले स्टार्टिंग से कुछ वीडियोस में हमने देखे थे और आगे के भी लेक्चर्स इसी तरह हम बनाएंगे। जो पिछले वीडियोस नहीं देखे वो जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आई बटन ऊपर आपको नजर आ रहा है, उसे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी पिछले पूरे पार्ट्स में डाल दूंगा तो आप उसे। आज हम आगे देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पहला जो टॉपिक है देखने वाले हैं हम वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब याद रखो बच्चों, उर्दू में इसको हम बोलेंगे मरकज जौ कुव्वत। मरकज जौ कुव्वत। अब हमने 11th में भी कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे, फिर भी हम और अच्छे से इसको देखेंगे। पहले तो इसका जो नाम है इसको देख के आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। सेंट्री, यहाँ पर जो सेंट्री है, सेंट्री रिलेटेड है हमारा सेंटर से। किससे रिलेटेड लिया हुआ है सेंट्री को? सेंटर से रिलेटेड। और जो पिटल है, पिटल के जो मीनिंग है यहाँ पे होते हैं टूवर्ड्स। पिटल के मीनिंग होते हैं टूवर्ड्स, यानी की तरफ, के जानिब। तो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हो गया? टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर रहेगी उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उर्दू में भी इसी तरह मरकज जो कुव्वत, मरकज तो सबको पता है, जौ के मीनिंग की जानिब, की तरफ के लिए यूज किया जाता है और कुव्वत तो पता ही है हमको। तो मरकज की जानिब जो कुव्वत रहेगी आप उसको बोलेंगे मरकज जो कुव्वत। फर्ज कीजिए एक हमारा कोई जिस्म है, कोई बॉडी, लेट अस कंसीडर अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर यहाँ पे ये बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तब इस बॉडी पर टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स एक्ट होगी उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि मरकज जो कुव्वत, इस जिस्म पर मरकज की जानिब जो कुव्वत अमल करेगी उसको हम बोलेंगे मरकज जो कुव्वत। तारीफ लिख सकते हैं आप इसकी, दायरवी हरकत के दौरान जिस्म पर मरकज की जानिब और निस्फ कुतर के खत में अमल करने वाली कुव्वत मरकज जो कुव्वत कहलाती है। इंग्लिश में बोल सकते हैं ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी which is directed towards the center and along the radius। along the radius बोलना जरूरी है। along the radius इसलिए बोल रहे हैं, ये ऐसा इधर से घूम के भी आया तो towards the center, ये ऐसा नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए डायरेक्शन, तो इसलिए हम बोल दे रहे towards the center and along the radius। this is called centripetal force and it is denoted by FCP। CP सेंट्रीपिटल का है, इस तरह से हम इसको FCP से जाहिर करते हैं। इसके लिए ये बात याद रखिए, ठीक है। और एक चीज, इसकी जो इक्वेशन है, जैसे कि हमको पता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ से हमने इक्वेशन लिए थे F = ma। अब हमको अगर होना सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन भी लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो इट बिकम्स m। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की 11 में हमने डेरिवेशन करके इक्वेशन लेकर आए थे, तो इसकी जो इक्वेशन थी v²/r थी। ACP की जो वैल्यू थी वो थी v²/r। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आ गई mv²/r, या फिर ACP की और एक वैल्यू थी हमारे पास r⍵²। तो आप FCP की और एक वैल्यू यहाँ पर बता सकते हैं mr⍵²। तो ये हमारे पास इसके दो इक्वेशंस भी आ चुके हैं। SI यूनिट याद रखिए बेटा, इसकी फोर्स है, इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन। और CGS यूनिट अगर आप देखेंगे तो डाइन, हर फोर्स की SI यूनिट न्यूटन और CGS में डाइन होती है। और डायमेंशन भी, जो फोर्स के डायमेंशन है, यहाँ फिर भी उसी के डायमेंशन सेम रहेंगे, m1 l1 t- सेम रहेंगे m1 l1 t-2। तो ये मरकज जो कुव्वत के ताल्लुक से याद रखना है सबको। और चूंकि हमको पता है, हम रेडियस वेक्टर पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट में हमने रेडियस वेक्टर पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट क्लिक करके देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट में रेडियस वेक्टर हम बताए थे कि जो सेंटर से हम बनाते हैं, जिधर बॉडी है उधर, यानी जो बॉडी की डायरेक्शन को बताता है, यानी कि वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ बॉडी। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे। तो हम जब डायरेक्शन के साथ इसको बताएंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस का सिंबल,
यानी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बताना है तो आपको लगाना पड़ेगा -mv²/r वेक्टर फॉर्म में। जब आप उसको बताएंगे तो मैग्नीट्यूड में प्लस भी रखे तो चलेगा, बट जब वेक्टर फॉर्म में बताएंगे तो -mv²/r यहाँ पर आप इसको वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं, या इधर भी mr⍵² यहाँ पर भी माइनस में आप बता सकते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन r की और fcp की अपोजिट है। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको देखते हुए आप ये भी बहुत अच्छे से स्टडी कर ले सकते हैं। उर्दू में बेटा इसको बोलते हैं अपन मरकज गुरेज कुव्वत। अब याद रखिए, सेंटर तो पता है हमको, सेंटर को बोल रहे हैं। फ्यूगल, फ्यूगल के मीनिंग रहते अवे फ्रॉम। ओके, सेंट्रीफ्यूगल मींस क्या हो गया फिर? अवे फ्रॉम द सेंटर। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस ऐसी फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर है। उर्दू में भी आप इसी तरह बोल सकते हैं। मरकज तो पता है, गुरेज यानी से दूर, उससे गुरेज करो बोलते ना, तो परहेज यानी कि दूर। तो मरकज गुरेज यानी मरकज से दूर जो कुव्वत रहेगी आप उसको बोलेंगे मरकज गुरेज कुव्वत। तो यहाँ पर याद रखिए कि सर्कुलर मोशन के दौरान में, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, force acting on body which is directed away from the center is called centrifugal force। और इसको भी आप बोलेंगे the force acting on the body और particle और object, जो आपको बोलना है बोल सकते, which is directed away from the center and along the radius is called centrifugal force and it is denoted by FCF। इसे हम FCF से जाहिर करते हैं। उर्दू में भी आप बोल सकते, दायरगी हरकत के दौरान जिस्म पर मरकज से दूर की जानिब और निस्फुतर के खत में अमल करने वाली कुव्वत मरकज गुरेज कुव्वत कहलाती है। इसे FCF से जाहिर करते हैं। इसकी जो यूनिट डायमेंशन है इसके भी वही रहेंगे सेम, क्योंकि दोनों भी कुव्वत है। तो इसकी SI यूनिट न्यूटन ही रहेगी, इसकी CGS यूनिट डाइन ही रहेगी और इसके डायमेंशन भी m1L1T-2 ही रहेंगे एज इट इज। यहाँ पर हम देख सकते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है रियल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सीडो फोर्स है। रियल फोर्स, सीडो फोर्स जो फोर्सेस है ये भी हमने 11 में डिटेल पढ़े थे कि किसको बोलते। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, स्टार्टिंग में भी हमने बताए थे आपको, तो जो हमारा वीडियो नंबर 2 है उसमें आप देख सकते। तो यहाँ पर जो रियल फोर्स है जिसका ओरिजिन नोन है, यानी जिसका मबदा मालूम है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो है वो रियल फोर्स, हकीकी कुव्वत उर्दू में हम उसको बोलते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये कहाँ से आती है। मिसाल हमने देखे थे कि चांद जमीन के तरफ घूम रहा है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। वो कहाँ से आ रही? ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी तजाजुबी कुव्वत से आ रही थी। ये यानी कि हमको मालूम है कहाँ से आ रही, इसका ओरिजिन नोन है। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिसका ओरिजिन अननोन है उसको हम बोलते हैं सीडो फोर्स, यानी काजिब कुव्वत आप उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीडो फोर्स, यानी कि ये गैर हकीकी कुव्वत की एक मिसाल है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि जब कोई ड्राइवर एक बस को या कोई व्हीकल में आप सफर कर रहे हैं, जब गाड़ी को राइट टर्न करेगा वो, तो आप लेफ्ट साइड में पुश अप होंगे, यानी कि आपको एक फोर्स एक्ट होगी। तो आपको ये नहीं पता कोई इधर से आपको पुश कर रहा है या इधर से कोई आपको खींच रहा है, लेकिन आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे, मूव होंगे अपोजिट में। यानी अगर राइट पे गाड़ी मुड़ रही तो आप लेफ्ट साइड मूव हो जाएंगे। तो ये जो एक फोर्स एक्ट हो रही है आपके ऊपर, कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं है। तो ये है एक गैर हकीकी कुव्वत है, लेकिन पता नहीं है कहाँ से आ रही है ना। जैसे कि कुछ चीजें होती है जो होती, लेकिन हमको एक्चुअल में उसका ओरिजिन नहीं पता होता है। मिसाल के तौर पे आपके घर में फैन है, अगर आप बटन ऑन किए, इलेक्ट्रिसिटी चालू है, वो फैन चालू हो गया, तो आप बोलेंगे रियल है ये, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, कन्वर्ट हो रहा, मैकेनिकल एनर्जी में फैन घूम रहा। फिर लाइट है ही नहीं घर में, फिर भी फैन जोर जोर से घूम रहा, तो वो क्या हो जाता, रियल नहीं रहता, वो नॉट रियल, कुछ दूसरा गड़बड़ है बोल के अपन समझ जाना है। ठीक है, सो वापस आइए इधर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी इक्वेशन और सेम रहेगी, सिर्फ एक बात याद रखना है आपको कि डायरेक्शन इसकी और रेडियस वेक्टर की सेम है। तो यहाँ पर माइनस जो यूज हो रहा था, यहाँ पर माइनस यूज नहीं करना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इक्वेशन हो जाएगी आपकी
प्लस में mv²/r। जब आप डायरेक्शन के साथ देखेंगे और विदाउट डायरेक्शन भी देखेंगे तो भी प्लस ही रहेगा, याद रखिए। और दूसरी वाली इक्वेशन भी आप प्लस के साथ इसको बता सकते हैं, mr²। ये हो गई इसकी इक्वेशन, यूनिट वगैरह भी सेम रहेगी। दोनों के अंदर कॉमन कुछ चीजें अपने को याद रखना है कि इक्वेशन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट, यानी दोनों का अगर आप सम करते हैं तो आंसर 0 आता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है प्लस सम ऑफ ऑल रियल फोर्स अगर आप करते हैं, यानी दोनों का प्लस कर रही है, रियल फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल, तो हमको आंसर मिलता है 0, बिकॉज ये जितना ये भी उतना ही है, बट एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 10 - 10 0 इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो चीजें इनकी खुसूसियात है, प्रॉपर्टीज है, वो याद रखने की। पहली जो प्रॉपर्टी इसकी है, ये एक रियल फोर्स है जो हमने अभी आपको बताया, यानी कि इसका ओरिजिन नोन है इसलिए रियल है, और इसका ओरिजिन अपने को नहीं मालूम तो इसको आप बोलेंगे इट इज सीडो फोर्स। कैसी है ये? गैर हकीकी, काजिब, झूठी कुव्वत है, इसका ओरिजिन नहीं मालूम और ये हकीकी है। दूसरी बेटे और एक प्रॉपर्टी जो है वो याद रखना है आपको, ये सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी, यानी कि ये जरूरी है, तो आप बोल सकते इट इज नेसेसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन। ये दायरवी हरकत की जिम्मेदारी होती है, यानी विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि मरकज जो कुव्वत के बगैर कोई भी जिस्म दायरवी हरकत अंजाम नहीं दे सकता, याद रखिए। इसलिए ये जरूरत है, नीड है, ये जरूरी है, और ये दायरवी हरकत का असर होती है, यानी कि इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी ये दायरवी हरकत का असर होती है। अब कोई भी चीज का असर कब होता? बाद में होता। तो याद रखो कि सर्कुलर मोशन कराना है तो आपको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी तो बॉडी करेगी सर्कुलर मोशन, और जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगी तो वहां पर आएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये असर है, ये बाद में आती है। तो आप इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं दायरवी हरकत का असर होती है, यानी कि इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। याद रखिए, अच्छे से लिख लीजिए। हम देखेंगे कंटिन्यू जो भी आगे टॉपिक्स है हमारे, इंशाल्लाह कंटिन्यू वीडियोस जो है बनाने की हम साथ साथ कोशिश करेंगे, बकिया सब्जेक्ट्स के भी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह।